चलो दोस्तों, चलिए कृषि एवं पशुपालन पढ़ते हैं एमपी में। तो मध्य प्रदेश में कृषि का योगदान क्या है? तो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। राज्य की 72.40% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। मध्य प्रदेश की 79% आबादी कृषि पर निर्भर है। कितनी? 79%। स्थिर मूल्य पर राज्य के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि क्षेत्र का अंशदान 2000 में, मतलब 1999 और 2000 में 28% था। फिर कृषि फसलों के मूल्य संवर्धन में वार्षिक वृद्धि 2020-21 में 9.5% रही। 2020-21 में फसल क्षेत्र का योगदान 26.06% रहा। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर तो याद रखिए दोस्तों कि 2008-9 में 9% थी, 9-10 में 10%, 10-11 में 18% लगभग हो गई, फिर 11-12 में 20% के लगभग, 12-13 में 28% के लगभग, 13-14 में 25% के लगभग, 14-15 में 22% के लगभग, 16-17 में 34% के लगभग, 17-18 में बहुत कम थी दोस्तों, 0.05%, 18-19 में 4.85%, 19-20 में 11%, 20-21 में 4.2%। 2005-06 के बाद कृषि विकास दर धनात्मक रही। 2012-17 में औसत वृद्धि दर 20% से ऊपर रही। फसल क्षेत्र विकास दर तो 2020-21 में 10%, 10.86%, फिर 20-21 में ये अग्रिम था, अभी त्वरित 5.18%, 19-20 में 14.14% और 18-19 में माइनस में पहुंच गई थी, -1.84। मध्य प्रदेश में किस स्थिति? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2005 के अनुसार मध्य प्रदेश में 6.32 लाख कृषक परिवार हैं। मध्य प्रदेश किस ऋण की दृष्टि से देश में 10वें स्थान पर है? कुल ऋण का 7.6% कृषि ऋण है। अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है, देश के कुल उत्पादन का 6%। 2017 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरा स्थान 12% था। 2015-16 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भू उपयोग खाद्यान्न के अंतर्गत लगभग 62% है। फिर कुल अनाज उत्पादन 2020-21 में 600 लाख मीट्रिक टन है। कुल गेहूं उत्पादन 20-21 में 327 मीट्रिक टन है और राज्य के लगभग 49% भाग पर कृषि की जाती है। 15-16 से राज्य की प्रमुख फसल मुख्यतः गेहूं हो गई है। यह लगभग 100 लाख हेक्टेयर में बोई जा रही है। तिलहन फसलों में सोयाबीन सर्वाधिक 67 लाख हेक्टेयर यानी 2021 में बोई गई। छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर तथा सीमांत जोत 1 से कम का अंश कुल जोत क्षेत्र का 71% है, लेकिन यहाँ कुल कृषि क्षेत्र कुल बुवाई क्षेत्र का मात्र 3.39% है, जबकि यहाँ से उत्पादन का 30% आता है। कृषि एवं पशुपालन, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। पांचवा कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जो 2016 में हुआ था उसके अनुसार देखते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी कब हुआ? 2012 में। भारत में मात्र मध्य प्रदेश द्वारा कृषि आर्थिक सर्वेक्षण पृथक रूप से जारी किया जाता है। 2016 के 5वें कृषि आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य कृषि को व्यावसायिक बनाना है। इसमें प्रमुख बल उत्पादन आधारित कृषि को द्वितीयक अथवा उच्च मूल्य कृषि की ओर ले जाने के लिए रणनीतिक बदलाव करना है। कृषि गणना तो ये 2015-16 के अनुसार 28 सितंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा जारी
किस गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 2011 से 15 के बीच किसानों की संख्या 11.31 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में खेती रकबा 1.66 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। किस गणना 2015-16 के अनुसार प्रदेश में सीमांत किसान 48.33%, छोटे किसान 44.74% और मझोले किसान 24.81% है। इनकी संख्या बढ़कर 75.57% हो गई है। सीमांत किसानों की औसत जोत का आकार 0.49 हेक्टेयर है। कृषि शोध एवं शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य की कृषि जीडीपी की 2% राशि निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि पुरस्कार 2018, तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य 2018 में मध्य प्रदेश को, तो समग्र कृषि उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 9वां, मध्य प्रदेश को एग्रो पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड मिला। कृषि विपणन एवं विकास अनुकूल सुधार सूचकांक 2018 में मध्य प्रदेश का स्थान 4था था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार दतिया को दिया गया उन्नत खेती और समग्र विकास के लिए। राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार 2018 तो जैव विविधता समिति पिथौराबाद सतना को दिया गया। सतना ने राज्य जैव विविधता बोर्ड के निर्देशन में धान की 125 प्रजातियों का संरक्षण किया। कृषि कर्मण पुरस्कार, तो कृषि मंत्रालय द्वारा 2010-11 में स्थापित कुल खाद्यान्न श्रेणी तथा गेहूं, चावल, दलहन, मोटी अनाज श्रेणी में प्रथम पुरस्कार। मध्य प्रदेश को 2011-12, 12-13, 14-15 में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी में लगातार 3 कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश को गेहूं दलहन उत्पादन श्रेणी में 2011-12 से 18 तक लगातार 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिए गए हैं। फिर कृषि या उपयोग, भूमि उपयोग, तो कृषि संबंधी आंकड़े 2020। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि ग्रामीण पत्रकों में गतिविधि क्षेत्रफल 231.36 लाख हेक्टेयर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 308.25 लाख हेक्टेयर है। प्रतिवेदित भू उपयोग क्षेत्रफल ये 307.56 लाख हेक्टेयर है, 100%। कुल योग रकबा, ये सकल बुवाई क्षेत्र ये कितनी है, 240.47 लाख हेक्टेयर, भौगोलिक क्षेत्र का 78%। फिर शुद्ध बोया गया रकबा ये 155.11 लाख हेक्टेयर है, यानी 49.39%। सकल बोया गया रकबा 282.76 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 125.15 लाख हेक्टेयर, यानी 10.51%। सकल सिंचित क्षेत्रफल ये 147 लाख हेक्टेयर है, यानी 15.90% वार्षिक। कृषि योग्य कुल पड़त रकबा ये 9.3 लाख हेक्टेयर है। नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ये यानी कृषि अनुपयोगी क्षेत्र ये 35,04,000 है, यानी 11.39% है। कल्टीवेबल वेस्ट लैंड ये 9,67,000 हेक्टेयर है, यानी 3.14%। स्थायी चारागाह और अन्य चराई क्षेत्र भूमि 13,37,000 हेक्टेयर है, 4.35%। फिर द्विफसली क्षेत्र ये 109.1 लाख हेक्टेयर है। एक से अधिक बार बुवाई क्षेत्र 84.59 लाख हेक्टेयर है। कृषि गहनता 172%। खाद्यान्न उत्पादन 600 लाख मीट्रिक टन। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन 663 किलो। फिर प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 318 किलो 2018 में थी। किस जलवायु प्रदेश 11 हैं। फसल प्रक्षेत्र कितने हैं, 5 हैं, 5। उर्वरक उपयोग तो 87.46 लाख हेक्टेयर पर। वन क्षेत्र 87,080, ये 28.31% पर है।
फसल अंतर्गत रकबा ये 4.11 लाख हेक्टेयर है। दुग्ध उत्पादन 180 लाख मीट्रिक टन है और मत्स्य उत्पादन 2.41 लाख हेक्टेयर है। लाख टन है, लाख टन। फसल सांख्यिकी 2020-21 तो कुल खाद्यान्न क्षेत्राच्छादन लाख हेक्टेयर, ये सब चीजें हैं। इसमें थोड़ा सा ये बस याद रखिए कि देश में स्थान कौन सा है। गेहूं में कुल खाद्यान्न में दूसरा स्थान है, गेहूं में प्रथम है, धान में छठा है, मक्का में देश में तीसरा स्थान, राज्य फसल में स्थान प्रथम है, दलहन में प्रथम है, चना में प्रथम, अरहर में द्वितीय और राज्य फसल में स्थान थर्ड है। तिलहन में प्रथम मतलब फर्स्ट है, सोयाबीन में फर्स्ट, राई सरसों में तीसरा और राज्य फसल में स्थान सेकंड है। चलिए, कृषि सघनता, उत्पादकता, वर्तमान एवं भविष्यगत लक्ष्य। तो इसमें दोस्तों कृषि गहनता का स्तर वर्तमान स्थिति 131% है। लघु अवधि 5 वर्ष में 135, मध्यम मतलब भविष्यगत लक्ष्य है दोस्तों। फिर 10 वर्ष में 140 तक और 15 वर्ष में 145% तक इसको ले जाना है। फिर कृषि उत्पादकता, शुद्ध बुवाई क्षेत्र 27,955, फिर लक्ष्य कितना है 5 वर्ष के लिए 37,712, 10 वर्ष के लिए 47,225 और 15 वर्ष के लिए 57,225। सकल उत्पादकता 0.5% है। लघु अवधि में लक्ष्य 0.75 बढ़ाना है और मध्य अवधि में 1% तक ले जाना। रासायनिक खाद का प्रयोग किलो पर हेक्टेयर तो अभी 77.2 किलो हेक्टेयर हो रहा है, 90 तक इसको ले जाना है और अंततः 110 तक पहुंचाना है 10 वर्ष की अवधि में। फिर सिंचित बुवाई यानी शुद्ध बुवाई क्षेत्र 32% है, 33% तक लाना है 5 वर्ष में और 35% तक 10 वर्ष में। देश में राज्य का दुग्ध उत्पादन प्रतिशत तो 6.5% है, 8 तक 5 वर्ष में ले जाना है, 10 तक 10 वर्ष में। वर्षा आधारित फसल उत्पादकता में वृद्धि 15 वर्षों में 20 से 40% तक वृद्धि करनी। के लिए मौसम के आधार पर फसल वर्गीकरण तो रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना, मटर, राई, सरसों, अलसी, मसूर। खरीफ की फसलें चावल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, तुअर, ज्वार, मक्का, सूर्यमुखी। जायद की फसलें लौकी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, कद्दू आदि। उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण तो व्यापारिक फसलें कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, पटसन, अलसी, तिल, सोयाबीन आदि। 2017-18 में गत वर्ष की तुलना में क्षेत्राच्छादन और उत्पादन दोनों बढ़ा है। खाद्य फसलें तो गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, तिल, दालें, तिलहन। 2017-18 में खाद्य फसलों का रकबा 2016-17 की तुलना में 0.10% घट गया है। उत्पादकता 1.88% घटी। ये सोचनीय विषय है। फिर दोस्तों विभिन्न मध्य प्रदेश की कृषि की जलवायु भौगोलिक दशाएं देख लेते हैं। फसलें हैं, वर्षा कितनी जरूरी है इनको, ताप कितना चाहिए, मिट्टी कौन सी सुटेबल रहेगी। तो गेहूं के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा पर्याप्त होगी। ताप 15 से 26 और मिट्टी दोमट हल्की कछारी। चावल 125 से 200 इसको सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 25 से 26 इसका तापमान रहेगा सेंटीग्रेड और दोमट दलदली चिकनी मिट्टी रहेगी। चना 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 20 से 26 सेंटीग्रेड ताप चाहिए, काली जलोढ़ मिट्टी चाहिए। कपास 60 से 100 वर्षा होनी चाहिए सेंटीमीटर में, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, काली जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। तुअर ये 100 से 200 इसको वर्षा सेंटीमीटर में चाहिए, 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान, चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए।
फिर ज्वार ये 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए इसको। 15 से 26 तापमान होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में, और दोमट कछारी मिट्टी होनी चाहिए। गन्ना 100 से 200 सेंटीमीटर 15 से 20 तापक्रम होना चाहिए। हल्की दोमट चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख चारा फसल तो मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम, जई, ग्वार। कुल फसल क्षेत्र का 35% इसके अंतर्गत है। विगत दशक में क्षेत्रफल में 15% की कमी हुई है। खाद्यान्न फसल 2020-21 खाद्यान्न फसल गेहूं, धान, मक्का। कुल रकबा 225 लाख हेक्टेयर। कुल उत्पादन 600 लाख मीट्रिक टन। कृषि श्रमिक तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल कृषि श्रमिकों की संख्या 14.43 करोड़ है, जिसमें से 1.22 करोड़ कृषि श्रमिक मध्य प्रदेश में। स्मरणीय तथ्य तो मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम किसान कल्याण एवं कृषि विभाग किया गया है। जिला किसान परिषद तो जिला किसान परिषद में जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में यह परिषद गठित की जाएगी। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में यह परिषद गठित की जाएगी। फसलों में मध्य प्रदेश का देश में स्थान तो फसल स्थान क्रम सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र तो गेहूं प्रथम स्थान रखता है 20% के साथ। चंबल घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। सोयाबीन प्रथम इसका भी स्थान है 51%। पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी वेस्टर्न मध्य प्रदेश में होता है ये। दलहन में भी प्रथम है 26.5%, उत्तर मध्य प्रदेश। ज्वार में प्रथम है उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश। चना में प्रथम है 37% के साथ, उत्तर मध्य पश्चिम मध्य प्रदेश। कपास में चौथा स्थान है निमाड़ क्षेत्र मालवा में। तिलहन में सेकंड स्थान है 20.25% के साथ, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में। सरसों में थर्ड है 11.34% के साथ, मुरैना, ग्वालियर, भिंड में। तुअर में थर्ड स्थान है 14.5% नर्मदा क्षेत्र में, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। अनाज उत्पादन में 9वां स्थान है। खाद्यान्न में सेकंड है 12.74%। दलहन एवं तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान प्रथम है। मध्य प्रदेश से कृषि निर्यात तो मध्य प्रदेश स्थित कृषि निर्यात प्रक्षेपों से खाद्यों का निर्यात तो उत्पाद जिले और आयातक देश। आलू, प्याज, लहसुन तो ये मालवा क्षेत्र, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर। आयातक देश कौन से हैं तो मलेशिया है, श्रीलंका है, दुबई है, मॉरिशस है और बांग्लादेश। फिर मसाले तो गुना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, नीमच में होते हैं। आयातक देश मध्य पूर्व, दुबई, कनाडा, यूके, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, मॉरिशस। फिर उज्जैन मतलब गेहूं में उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार, शाजापुर, देवास, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर। आयातक देश मध्य पूर्व, दुबई, मलेशिया। दालें तो शिवपुरी, गुना, विदिशा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। इसमें मध्य पूर्व, दुबई, मलेशिया में बेचा जाता है, मतलब आयातक देश है ये। संतरे छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल में होता है, मध्य पूर्व, दुबई में इसको भी भेजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश कृषि निर्भरता में दशकीय परिवर्तन तो कुल श्रमिकों की संख्या 2001 और 2011 में क्या थी तो 2001 में 2,57,93,519 थी, जो कि 2011 में 3,15,74,133 हो गई है। कृषक तो मुख्य और सीमांत ये 42.8 से 31.2 रह गए हैं। कृषि श्रमिक मुख्य और सीमांत तो 28.7 से अब 38.6 हो गए हैं। देखिए जो एग्रीकल्चरल लेबर है उनकी संख्या बढ़ी है और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनकी संख्या घटी। कृषि में संलग्न जनसंख्या कुल तो 71.5 थी, कब 2011 में, सॉरी 2001 में, और 2011 में 69.8 हो गई।
किसमें संलग्न जनसंख्या ग्रामीण 85% थी, 85.5, और उतनी ही अभी है, लगभग 0.1 का वृद्धि ही हुई है, 85.6 हो गई। मध्य प्रदेश में प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन, तो मिर्च सूखी लाल तो हेक्टेयर में है, इसका बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुल मसाले देख लीजिए दोस्तों, ये 72,000, ये 7,24,077 हेक्टेयर है 2018-19 में। फिर ये 7,56,167 हो गया है, और 3 लाख मतलब 8,23,919 हो गया। भूमि उपयोगी वर्गीकरण, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र 50% है, वनों के अंतर्गत 28%, फिर खेती के लिए अनुपलब्ध 11%, गैर कृषि भूमि परत को छोड़कर 4%, कृषि योग्य बंजर भूमि 4%, परत भूमि 3%। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक खाद उपयोग इंदौर जिले में होता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम खाद उपयोग डिंडोरी में होता है। मध्य प्रदेश में जोत समूह में जोत आकार के अनुपात, तो सीमांत जोत कितनी है? सीमांत जोत 40.45 है, लघु 27.16% है, फिर अर्ध मध्यम 19.81% है, मध्यम 10.98% है, और बृहद 1.60%। चलिए, प्रमुख फसल, क्षेत्रफल और उत्पादन। तो क्षेत्रफल के दृष्टि में मतलब प्रमुख फसल सबसे ज़्यादा गेहूं बोई जाती है, फिर सोयाबीन, फिर चना, फिर चावल। उत्पादन में गेहूं सबसे आगे है, फिर चावल है, फिर चना है, फिर सोयाबीन। तो सोयाबीन बोया तो सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है, लेकिन उत्पादन के स्थान पर चौथा स्थान है। फिर गेहूं, तो गेहूं बोए गए क्षेत्र और उत्पादन दोनों दृष्टि से गेहूं मध्य प्रदेश की अब सबसे प्रमुख रबी फसल है। 2019-20 में मध्य प्रदेश में इसके अंतर्गत 102 लाख हेक्टेयर रकबा था, जिसमें 371 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। 2020-21 में यह 98.28 लाख हेक्टेयर में 357 लाख मीट्रिक टन रहा। मुख्य क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र हैं, तो प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र मालवा के जिले जैसे इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, धार है, रतलाम है, गुना है, जबलपुर, सागर, विदिशा, कटनी, रीवा, सतना आदि। देश के कुल गेहूं क्षेत्र में प्रदेश का हिस्सा लगभग 17% है तथा उत्पादन में 21% है, यानी ज्यादा है। गेहूं राज्य की प्रमुख सिंचित फसल है। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 50.3% क्षेत्र गेहूं के अंतर्गत आता है। प्रदेश में गेहूं काली और जलोढ़ दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। काली और जलोढ़ दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। सबसे अधिक गेहूं का संकेंद्रण मध्य तापी, मध्य नर्मदा घाटी और पूर्वी मालवा प्रदेश में है। तो नर्मदा वैली और पूर्वी मालवा प्रदेश में है इसका कंसंट्रेशन। जैविक गेहूं, तो ये विदिशा, सीहोर, सागर, उज्जैन में बोया जाता है। फिर चावल, तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में चावल का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन बहुत कम हो गया। 2019-20 में यह लगभग 31 लाख हेक्टेयर में बोया गया। इसमें लगभग 110 लाख मीट्रिक टन चावल हुआ। तो ये थोड़ा सा मतलब गेहूं का 102 लाख हेक्टेयर है, और इसका कहाँ 31 लाख, तो बहुत कम हो गया। 2020-21 में यह रकबा एवं उत्पादन क्रमशः 34 लाख हेक्टेयर में 125 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। यह खरीफ की फसल है। प्रमुख क्षेत्र, तो गेहूं रबी की है, ये खरीफ की है। प्रमुख क्षेत्र बालाघाट, मंडला, सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, रीवा, सतना, भिंड। मिलिंग लेवही नीति धान चावल से ही संबंधित है। मिलिंग लेवही नीति ये चावल धान से ही संबंधित है, जो 2012 में समाप्त कर दी गई। जैविक चावल रायसेन, भोपाल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट में बोया जाता है। सिस्टम ऑफ राइस
इंटेंसिफिकेशन मेथड, ये SRI या श्री पद्धति, इसके प्रयोग से धान का सकल बुवाई क्षेत्र बढ़ा और उत्पादन में 95% की वृद्धि हुई। मक्का, इसका रकबा 15 लाख हेक्टेयर जबकि उत्पादन 45 लाख मीट्रिक टन 2019-20 में हो गया। 20-21 में यह 14.56 लाख हेक्टेयर में 44 लाख मीट्रिक टन था। मक्का गेहूं और चावल के बाद प्रदेश की तीसरी प्रमुख खाद्य फसल है। मक्का गेहूं और चावल के बाद प्रदेश की तीसरी मुख्य खाद्य फसल है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से झाबुआ, छिंदवाड़ा, धार, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर और राजगढ़ जिलों में मुख्य रूप से की जाती है। मक्का कम उपजाऊ तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि पर पैदा किया जाता है। ज्वार, यह राज्य की चौथी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ज्वार उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में सेकंड स्थान है। रबी और खरीफ दोनों में होने वाली ज्वार 8.31 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। 8.31 लाख हेक्टेयर में, इसमें लगभग 6.07 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। प्रमुख क्षेत्र तो मंदसौर है, रतलाम है, इंदौर है, उज्जैन है, राजगढ़ है, शाजापुर, देवास, खंडवा, गुना, विदिशा, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, भिंड भी है। बाजरा, तो खरीफ की यह फसल मध्य प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। मुख्य जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर हैं। दलहन, तो मध्य प्रदेश का दलहन में प्रथम स्थान है। 2019-20 में इसके अंतर्गत 49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, जिसमें 48 लाख मीट्रिक टन दालों का उत्पादन हुआ। 2020-21 में 52 लाख हेक्टेयर में 62 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। उत्पादन अनुमानित है, अभी हुआ नहीं, मतलब हो ही गया होगा। दलहन उत्पादन वृद्धि के लिए 1998 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना प्रारंभ की गई। इस वर्ष उत्पादन में कमी रही। चना, तो चना सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहन फसल है। प्रमुख क्षेत्र होशंगाबाद, नरसिंहपुर, गुना, विदिशा, उज्जैन, मंदसौर, धार, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, रीवा। रकबा 29 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 30 लाख मीट्रिक टन 19-20 में, जबकि 2020-21 में 21.60 लाख हेक्टेयर में 36 मीट्रिक टन उत्पादन रहा। अरहर, तो यह खरीफ फसल है। 2020 में अरहर का रकबा 12% कम होकर 2.21 लाख हेक्टेयर रह गया, किंतु उत्पादन 4.38% बढ़कर 2.86 मीट्रिक टन रहा। कपास और ज्वार के साथ बोई जाने वाली अरहर, तुअर दालों में दूसरा स्थान है। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? बैतूल है, छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, इंदौर है, देवास है, रीवा है, सतना है, शहडोल है। जैविक अरहर, तो होशंगाबाद, नरसिंहपुर, नर्मदा घाटी क्षेत्र में बोई जाती है। तिलहन, तो तिलहन उत्पादन में प्रदेश का स्थान भारत में सेकंड है। वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश में कुल तिलहन उत्पादन 54 लाख मीट्रिक टन हुआ, जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 25% है। 20-21 में रकबा 42 लाख हेक्टेयर रहा, जिसमें 55 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। तिलहन फसलों में प्रथम सोयाबीन और सेकंड राई सरसों है। सोया में रकबा बढ़ा, लेकिन उत्पादकता घटी। सोयाबीन में रकबा तो बढ़ गया है, मतलब बोए जाने वाला क्षेत्र तो बढ़ गया है, लेकिन उत्पादकता घटी है। सोयाबीन, यह राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली तिलहनी फसल है। सर्वप्रमुख तिलहन फसल है, जो मध्य प्रदेश के समस्त पश्चिमी जिलों में मुख्यतः तथा मध्य दक्षिण मध्य प्रदेश में मामूली बोई जाती है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य का स्तर प्राप्त है। देश का 51.3% सोयाबीन मध्य प्रदेश अकेले पैदा करता है। 62 लाख हेक्टेयर में 39 लाख मीट्रिक टन उत्पादन वर्ष 19-20। 20-21 में 61 लाख हेक्टेयर में 34 लाख मीट्रिक टन रहा। राई सरसों, तो 6.7 लाख हेक्टेयर में 10.38 लाख मीट्रिक टन हुआ वर्ष 2019-20 में। प्रमुख क्षेत्र मुरैना, श्योपुर, भिंड। मध्य भारत का पठार सरसों की हाड़ी कहलाता है।
मध्य भारत का पठार सरसों की हांडी कहा जाता है। 2020-21 में 7.5 लाख मीट्रिक हेक्टेयर में 13.07 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। अलसी तो यह रबी की फसल है और रीवा में मुख्यतः उत्पादित है। तिल तो रबी और खरीफ में बोई जाती है। बुंदेलखंड बघेलखंड के साथ जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन, शिवपुरी, सागर, दमोह, निमाड़, सिवनी में होती है। जौ बारले लगभग 1 लाख हेक्टेयर में जौ बोया जाता है। सर्वाधिक जौ गुना में होता है। अन्य क्षेत्र अशोकनगर, विदिशा आदि हैं। वाणिज्यिक फसलें यानी कॉमर्शियल सीरियल्स तो प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कपास और गन्ना है। इसमें कपास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो निमाड़ में सर्वाधिक होता है। इसके अलावा मालवा में भी कपास का उत्पादन होता है। गन्ना दूसरी नकदी फसल है जो मालवा में मुख्यतः होती है। तो कपास मतलब निमाड़ में और गन्ना मालवा में। मूंगफली राज्य की एक अन्य नकदी फसल। गन्ना तो 2020-21 में गन्ना फसल का रकबा कम होकर 0.95 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन कम होकर 5.44 लाख मीट्रिक टन। नरसिंहपुर में सर्वाधिक गन्ना 50% के लगभग रहा। राज्य में 27 शक्कर कारखाने। 27 मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, टीकमगढ़, झाबुआ और खरगोन जिलों में किया जाता है। इसके अलावा धार, रतलाम, बालाघाट, हरदा, सिवनी और अलीराजपुर आदि जिलों में भी मूंगफली का उत्पादन होता है। कपास का रकबा 2020-21 में घटकर 5.88 लाख हेक्टेयर रहा। मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन के अंतर्गत 6.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र 2021-22 में घटकर 6.1 लाख हेक्टेयर हो गया है। मसाले तो 2020-21 में मसाला के अंतर्गत क्षेत्र 8.2 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन 46.75 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। सर्वाधिक प्रमुख मसाला फसल धनिया है। धनिया ये 3 लाख हेक्टेयर है और लहसुन उत्पादन के हिसाब से प्रमुख है। प्रदेश में प्रमुख मसालों का उत्पादन लाख मीट्रिक टन में। तो मसाले सूखी मिर्च, सूखी लाल ये लाख मीट्रिक टन में है, तो 3.16 लाख मीट्रिक टन रहा 2020-21 में। इसी का देख लीजिए दोस्तों। अदरक का 4.78, लहसुन का 19.83, धनिया बीज का 4.01, कुल मसाले 46.75 लाख मीट्रिक टन रहे समस्त मसाले सहित। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में देश में चौथा स्थान। तंबाकू यानी टोबैको तो निकोटियाना अर्थात तंबाकू का उत्पादन रीवा, पन्ना, पठार की लाल पीली मिट्टी में होता है। रीवा में सर्वाधिक तंबाकू होता है। अफीम और गांजा तो मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक अफीम पेपेवर सोमनीफेरस होती है। नीमच सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, जबकि मंदसौर दूसरा। गांजा ये खंडवा में होता है, तो जो बीड़ होता है खंडवा में होता है दोस्तों। इसके रस से चरस बनती है। अरे गांजा के रस से ही चरस बनती है, तुमको पता ही नहीं था। गांजा कैनबिस पौधे का उत्पाद है। इस पौधे के पुष्प से गांजा, पत्तियों से भांग और तने से चरस बनता है। तो पुष्प से गांजा बनेगा, पत्तियों से भांग बनेगी और तने से चरस। कितना उपयोगी पौधा है। अफीम का उपयोग औषधि में होता है और इससे ब्राउन शुगर और हेरोइन भी बनता है। अफीम का सर्वाधिक निर्यात जापान को तथा इसके बाद अमेरिका को होता रहा है। 2014-15 में अमेरिका ने
तथा 2017 में जापान ने अफीम लेने से इनकार कर दिया। जूट, तो ये जूट एक रेशेदार पौधा है। इसकी खेती सतना, रीवा, सीधी, मंडला, डिंडौरी जिलों में की जाती है। जूट आधारित उद्योग मुख्यतः मंडला तथा डिंडौरी जिलों में स्थित है। मेस्टा, जूट के विकल्प के रूप में इस रेशेदार फसल का उत्पादन गुना, भिंड, अशोकनगर, रीवा, शिवपुरी में होता है। सनई, तो एक रेशेदार पौधा जो मध्य पूर्वी जिलों में मुख्य रूप से तथा निमाड़ क्षेत्र में मामूली रूप से उत्पादित है। फिर उद्यानिकी, तो फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बैतूल, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा तथा सतना जिलों में फूलों की खेती होती है। इजराइल के सहयोग से फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले के निकट श्यामपुर में अनुसंधान केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है। पुष्प के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है 2020-21 में? 35,000 हेक्टेयर। पुष्प का उत्पादन 2020-21 में 4.12 लाख टन। उद्यानिकी उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान। उद्यानिकी उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम तथा फूलों के उत्पादन में 7वां स्थान है। तो औषधीय या सुगंधित फसलों के उत्पादन में प्रथम एवं फूलों के उत्पादन में 7वां स्थान। मध्य प्रदेश अमरूद में प्रथम, संतरा में सेकंड, केला के उत्पादन में छठा है। केला 6वें नंबर पर। उद्यानिकी मिशन, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत प्रदेश में भी 2006-07 से मिशन आरंभ। मिशन के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना में उद्यानिकी क्षेत्रफल की उत्पादकता में वृद्धि कर उत्पादन को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के 39 जिलों में मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रमुख फल कौन कौन से हैं? 2020-21 के में फल के अंतर्गत क्षेत्र 4.2 लाख हेक्टेयर जबकि उत्पादन 85 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। संतरा के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक अमरूद उत्पादित करता है। मध्य प्रदेश में फलों का क्षेत्राच्छादन उत्पादन 2020-21 फल क्षेत्राच्छादन उत्पादन, तो केला का है 29,432 हेक्टेयर, उत्पादन 20.29 लाख मीट्रिक टन। आम में 56,785 7.99 लाख मीट्रिक टन उत्पादन। मौसमी संतरा में, पपीता में, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए नहीं बता देते। कुल सभी फसल ये 4,11,084 हेक्टेयर और 84.81 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में रेशम उत्पादन, तो प्राकृतिक रेशम में मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? शहतूत, टसर और मूंगा। एक गिरी रेशम भी होता है जो वातानुकूलित होता है। मध्य प्रदेश में शहतूत एवं टसर उत्पादन 34 जिलों में हो रहा है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है, प्रथम कर्नाटक का। शहतूत रेशम उत्पादक जिले होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, राजगढ़, नरसिंहपुर, इंदौर, गुना, विदिशा, सीधी, उज्जैन, शाजापुर, आगर, रायसेन, बैतूल, अशोकनगर, खंडवा, शिवपुरी, शहडोल, पन्ना, जबलपुर, डिंडोरी, धार, देवास, भोपाल तथा अनूपपुर है। टसर उत्पादन जिले तो बालाघाट, रायसेन, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, सीधी, होशंगाबाद और जबलपुर है। मध्य प्रदेश में औषधि कृषि, तो मध्य प्रदेश में वनोत्पाद के रूप में औषधि पौधे, फल फूल, सतपुड़ा, विंध्याचल और उनकी श्रेणियों में भरपूर है। मध्य प्रदेश ने इन पर आधारित विंध्य हर्बल ब्रांड के नाम से आयुर्वेदिक आदि उत्पाद निर्मित कर बाजार में उतारे हैं। इसबगोल सबसे प्रमुख शतावरी, अश्वगंधा,
मूसली जैसे अनेक उत्पादों की कृषि मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बहुतायत होने लगी है। मध्य प्रदेश के वनों में मार्मेलो, सिंडिका, बिक्सा, ओरेलाना, बूटिया, मोनोस्पर्म, रासमोसुस जैसे औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में हैं। राज्य के नीमच तथा मंदसौर जिलों में औषधीय एवं मादक पौधों की कृषि की जाती है। साग सब्जी तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख सब्जी प्याज है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे प्रमुख सब्जी आलू है। मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान है। देश में मध्य प्रदेश का टमाटर उत्पादन में प्रथम, प्याज उत्पादन में सेकंड, आलू उत्पादन में 5वां स्थान है। ये तो बहुत जरूरी नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक कृषि प्रक्षेत्र तो मध्य प्रदेश में 48 प्रशासनिक कृषि प्रक्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रमाणित बीजों का उत्पादन करना। यह अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश कुल फसल और उत्पादक जिले तो गेहूं और उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? होशंगाबाद है, रायसेन है, उज्जैन है, विदिशा है, सतना है, सागर है, रीवा है, हरदा है, सीहोर आदि है। चावल तो ये बालाघाट, कटनी, सिवनी, मंडला, शहडोल, बैतूल, रीवा, सीधी, सतना, छिंदवाड़ा आदि में। मक्का धार, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी। ज्वार ये खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन में होता है। चना तो ये छिंदवाड़ा, राजगढ़, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर, रायसेन, गुना, होशंगाबाद, सागर। तुअर छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिंगरौली, सिवनी, बैतूल, रायसेन। फिर सोयाबीन ये उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, देवास, धार, हरदा, सागर। राई सरसों ये भिंड, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर, ग्वालियर, शिवपुरी। तिल ये सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल। अलसी रीवा, सीधी, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़। मूंगफली खरगोन, खंडवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी। कपास तो ये खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर। गन्ना नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया, सीहोर। प्याज तो ये शाजापुर, आगर, इंदौर, निमाड़, सतना। मध्य प्रदेश के कृषि प्रक्षेत्र तो फसली क्षेत्र। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला, पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा प्रदेश। इसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, राजस्थान, शाजापुर, आगर, इंदौर, खंडवा, खरगोन आदि ज्वार, कपास, सोयाबीन के प्रदेश हैं। फिर उत्तर में ज्वार, गेहूं का प्रदेश तो मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर तथा टीकमगढ़ जिलों में है। एक अन्य प्रदेश छिंदवाड़ा तथा बैतूल में भी है। मध्य प्रदेश में गेहूं का प्रदेश तो इसमें भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह जिले शामिल हैं। चावल गेहूं का प्रदेश तो इसमें उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी के दक्षिण तक की पेटियां शामिल हैं। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश, इसमें रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट आदि जिले सम्मिलित हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जलवायु प्रदेश तो टोटल 11 हैं, जिनके मुख्यालय भोपाल में है, जबलपुर में है, रीवा में है, ग्वालियर में है, सागर में है, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी और बैतूल में है। तो इसमें पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान ये दोस्तों ये फर्स्ट है छत्तीसगढ़ का मैदान। यहाँ फसल कौन सी होती है? चावल, मिट्टी मध्यम लाल पीली, वर्षा 1200 से 1600 मिलीमीटर और क्षेत्र विस्तार बालाघाट में है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ चावल होता है, लाल पीली एवं मध्यम काली मिट्टी होती है। 1200 से 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है। सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला ये सेकंड है। ये सेकंड है।
छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है। कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर चावल और गेहूं होता है। मध्यम काली एवं मिश्रित लाल मिट्टी होती है। 1000 से 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। रीवा, सतना, उमरिया, कटनी, पन्ना। तो ये है दोस्तों थर्ड, कैमूर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। फिर नर्मदा मध्य घाटी, तो इसमें गेहूं होता है। गहरी काली मिट्टी होती है। 1200 से 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है। क्षेत्र है हरदा, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर। तो ये है दोस्तों मध्य नर्मदा का क्षेत्र। चलिए फिर विंध्य पर्वत क्षेत्र, तो इसमें गेहूं प्रमुख फसल है। मध्यम एवं गहरी काली मिट्टी, 1200 से 1400 मिलीमीटर वर्षा। गुना, भोपाल, विदिशा, दमोह, रायसेन, सीहोर, अशोकनगर, सागर वर्षा होती है। ग्रिड क्षेत्र, यहाँ गेहूं चावल होता है। जलोढ़ मिट्टी होती है। 800 से 1000 मिलीमीटर वर्षा। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी। बुंदेलखंड क्षेत्र, तो गेहूं, ज्वार मिश्रित लाल एवं मध्यम काली मिट्टी, 800 से 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। टीकम, गढ़नी, बाड़ी, छतरपुर, दतिया में सतपुड़ा पठार, गेहूं, ज्वार, छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र है ये। 1000 से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। बैतूल, छिंदवाड़ा में। मालवा पठार, तो कपास, ज्वार, इसमें मध्यम काली मिट्टी का क्षेत्र है ये। 800 से 1200 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। नीमच, मंदसौर, शाजापुर, धार, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास, हल्द्वानी में। निमाड़ मैदान, तो ये कपास और ज्वार फसल क्षेत्र है। मध्यम काली मिट्टी होती है। 800 से 1000 वर्षा होती है मिलीमीटर। पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, बुरहानपुर, ये सब क्षेत्र आते हैं। झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र, तो ये कपास, ज्वार, मध्यम काली और छिछली मिट्टी का क्षेत्र है। 800 से 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। झाबुआ अलीराजपुर का क्षेत्र है। तो ये दोस्तों विंध्य पर्वत क्षेत्र है ये। फिर ये ग्रिड क्षेत्र है। ग्रिड क्षेत्र, ये बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। बुंदेलखंड। सतपुड़ा क्षेत्र है दोस्तों, ये सतपुड़ा क्षेत्र है। फिर ये मालवा क्षेत्र है, निमाड़, और लास्ट में झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में फसलों का रकबा, उत्पादन, जिलेवार सर्वाधिक, न्यूनतम स्थिति 2014-15 के अनुसार। तो फसल, प्रथम 3 जिले, न्यूनतम 3 जिले, प्रथम 3 जिले, रकबा में और उत्पादन में और न्यूनतम 3 जिले। तो धान के रकबे में प्रथम 3 जिले, बालाघाट प्रथम है, कटनी, सिवनी, मंडला। न्यूनतम 3 जिले, इंदौर, नीमच, शाजापुर। फिर उत्पादन में बालाघाट, सिवनी, मंडला। न्यूनतम 3 जिले, इंदौर, नीमच, शाजापुर। इंदौर, नीमच, शाजापुर। गेहूं में होशंगाबाद प्रथम है, रायसेन, फिर उज्जैन। न्यूनतम में बुरहानपुर, बालाघाट और शहडोल है। उत्पादन में होशंगाबाद, विदिशा और फिर सीहोर। न्यूनतम 3 जिले, अनूपपुर, उमरिया और टीकमगढ़। फिर चना में होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, उज्जैन, राजगढ़, धार, ये प्रथम 3 जिले रकबा के हिसाब से हैं। न्यूनतम 3 जिले बुरहानपुर, अनूपपुर और शहडोल है। उत्पादन में प्रथम 3 जिले उज्जैन, सागर और विदिशा है। न्यूनतम 3 जिले शहडोल, अनूपपुर, बुरहानपुर है। मक्का में धार प्रथम, बड़वानी, छिंदवाड़ा, झाबुआ। फिर न्यूनतम है मुरैना, भिंड और ग्वालियर। उत्पादन में प्रथम 3 जिले झाबुआ, रतलाम, छिंदवाड़ा और न्यूनतम 3 जिले मुरैना, भिंड, ग्वालियर। ज्वार में खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। फिर प्रथम 3 जिले उत्पादन की दृष्टि से खरगोन, छिंदवाड़ा, बड़वानी, खरगोन, छिंदवाड़ा। और ज्वार में न्यूनतम 3 जिले उत्पादन में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। सोयाबीन तो उज्जैन, शाजापुर, सागर
हिंगरोली, भिंड, गालाघाट, उज्जैन, शाजापुर, सागर, सिंगरौली है दोस्तों, सिंगरौली है, भिंड और बालाघाट। फिर राई सरसों में रकबे में प्रथम 3 जिले मुरैना, भिंड, मंदसौर। न्यूनतम 3 जिले खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद। प्रथम 3 जिले मुरैना, भिंड, श्योपुर, ये उत्पादन में, और न्यूनतम होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन। कपास में खंडवा, धार, खरगोन, धार, खंडवा, ये प्रथम 3 जिले हैं रकबे में। न्यूनतम 3 जिले नीमच, उज्जैन, श्योपुर। प्रथम 3 जिले उत्पादन में खरगोन, धार, खंडवा, और न्यूनतम 3 जिले उत्पादन में नीमच, उज्जैन, श्योपुर। गन्ने में प्रथम 3 जिले रकबे में नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, और न्यूनतम 3 जिले रकबे में उमरिया, डिंडोरी, विदिशा। फिर उत्पादन में नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, न्यूनतम शहडोल, छतरपुर, सतना। मिर्च में रकबे में प्रथम 3 जिले खरगोन, बड़वानी, खंडवा, और न्यूनतम 3 जिले ग्वालियर, भिंड, गुना। उत्पादन में खंडवा, धार, खरगोन। उत्पादन में न्यूनतम ग्वालियर, उमरिया, भिंड। अदरक में छिंदवाड़ा, खंडवा, टीकमगढ़, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये न्यूनतम 3 जिले हैं। अधिकतम 3 जिले प्रथम 3 जिले छिंदवाड़ा, खंडवा, टीकमगढ़। न्यूनतम 3 जिले शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। न्यूनतम यानी अधिकतम 3 जिले प्रथम 3 जिले रकबे में लहसुन के लिए मंदसौर, उज्जैन, रतलाम। इसमें दतिया, डिंडोरी, बुरहानपुर, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, दतिया, मुरैना, डिंडोरी। फिर धनिया में उत्पादन में मतलब ये रकबे में है शाजापुर, गुना, राजगढ़, प्रथम 3 जिले। न्यूनतम 3 जिले ग्वालियर, उमरिया, टीकमगढ़। फिर उत्पादन में गुना, राजगढ़, मंदसौर और ग्वालियर, उमरिया क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम और न्यूनतम है। आलू में इंदौर, देवास, शाजापुर, नीमच, बड़वानी, झाबुआ, ये रकबे में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है। फिर इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा, नीमच, डिंडोरी, बड़वानी, ये क्रमशः उत्पादन में प्रथम और थर्ड के प्रथम 3 जिले और न्यूनतम 3 जिले। शकरकंद में दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच, भोपाल, नीमच, भिंड, ये रकबे में है प्रथम 3 और अंतिम 3। फिर उत्पादन में टीकमगढ़, होशंगाबाद, छतरपुर में प्रथम 3 जिले और न्यूनतम 3 जिले भोपाल, रीवा, भिंड। प्याज में शाजापुर, खंडवा, सतना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर क्रमशः रकबे में प्रथम 3 जिले और न्यूनतम 3 जिले हैं। फिर उत्पादन में शाजापुर, खंडवा, सागर, शाजापुर, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया क्रमशः उत्पादन में प्रथम 3 जिले और न्यूनतम 3 जिले हैं। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि, तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मंडला जिले में 47 हेक्टेयर भूमि प्रदान की। यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। एमपी ऑर्गेनिक सरकार का ब्रांड है। मध्य प्रदेश जैविक कृषि नीति 2011 में आती है। तो जलवायु परिवर्तन और वैश्वीकरण के कृषि पर प्रभाव को न्यून करने के हेतु उत्पादन एवं उत्पादकता को तीव्र करना इसका उद्देश्य है। जैविक खेती हेतु नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन, इसके दायरे में समस्त खाद्य फसलों एवं फलों, सब्जियों, सुगंधित औषधियों, रंगों एवं वन उत्पादकों को लाया जाएगा। स्वतः जैविक खेतों का संरक्षण एवं उन्हें अधिसूचित करना, सिंचाई एवं उर्वरकों के अत्यधिक उत्पादन का समाधान। 313 विकास खंडों के 2000 गांव जैविक कृषि से जुड़े गए हैं। मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम 2001-2 में जैविक खेती को अपनाया। प्रत्येक जिले के विकास खंड के किसी एक गांव को जैविक गांव का नाम दिया गया। 2005 तक प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांव जैविक खेती से जोड़े गए। मध्य प्रदेश देश का जैविक खेती करने वाला अग्रिम राज्य है। यहाँ 40% जैविक खेती होती है 16 जिलों में। मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती इकाई इंदौर है। मध्य प्रदेश की राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था ये भी इंदौर में है। जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला में है। एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में है। 2018 में भगवंत राव मंडलोई
किस कॉलेज में स्थापित। फिर मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि, तो केंद्र सरकार के आह्वान पर 2022 पर मध्य प्रदेश शासन ने भी 2022-23 के बजट में प्राकृतिक कृषि के तहत 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाने की घोषणा की। मूल स्थिरीकरण कोष, तो प्रदेश के 1,000 करोड़ की लागत से कृषि हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना दिनांक 29 जून 2017 को की गई। कृषि उत्पाद पार्क, तो एग्रो प्लास्टिक पार्क ये अशोकनगर में है, एग्रो प्लास्टिक पार्क। मसाला पार्क गुना में है। बांस पार्क नवलखा इंदौर में है। प्रथम मसाला पार्क छिंदवाड़ा में है। रेशम मंडी होशंगाबाद। रंगीन मछली केंद्र खंडवा। रंगीन मछली केंद्र खंडवा। कृषि अनुसंधान संस्थान, तो मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र ये खरगोन में है। तो कपास और मूंगफली दोनों खरगोन में है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम। मध्य प्रदेश राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन। राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय एवं अनुसंधान केंद्र इंदौर में। कृषि उत्पादन संस्थान या केंद्र, तो एशिया का सबसे बड़ा सहकारी बकरी दूध पनीर प्रोसेसिंग प्लांट, पनीर विथ गोट्स मिल्क चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब पालनपुर खजुराहो में अप्रैल 2016 में बनास डेयरी के नाम से इसको किया गया है। फिर दलहन फसल तकनीकी और दूधगामी प्रसार केंद्र, तो सीहोर में एशिया का सबसे बड़ा दलहन फसल तकनीकी और दूधगामी प्रसार केंद्र। सूखे क्षेत्रों में किस संबंधी शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICARDA के रूप में स्थापित। फसलों की किस्में, तो धान की X1, R2, R4, R5, R10, R11, R12। दलहन की ग्वालियर 3, उज्जैन 21, उज्जैन 24, T3JP 355, राघवगढ़ 5 सभी चने की किस्में हैं। अरहर या तुअर, तो खरगोन 2, प्रभाव मुक्ता ग्वालियर 3, टाइप 21। अलसी, तो जवाहर 17, जवाहर 552, जवाहर 1, जवाहर 7। सोयाबीन, तो पंजाब 1, अंकुर गौरव दुर्गा जवाहर JS 335, JS 93, AN 80 7। कपास खंडवा 2, मल्हारी शंकर 4। गेहूं की सरबती लोकमन मालवीय सुजाता 320, 322, 306। सरबती, तो मालवा विशेषकर विदिशा सीहोर सागर उज्जैन बेल्ट में गेहूं की सर्वोत्तम किस्म सरबती का उत्पादन होता है। यह पश्चिमी देशों तथा अरब देशों को निर्यात भी किया जाता है। फिर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, तो मंडी बोर्ड द्वारा जिला स्तर की 26 कृषि उपज मंडी समितियों में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कृषि विभाग को हस्तांतरित। विशिष्ट कृषि उत्पादन, तो कोदो कुटकी ये मंडला डिंडोरी छिंदवाड़ा बालाघाट में होती है। उड़द दाल ये टीकमगढ़ सर्वाधिक उत्पादन मंदसौर नीमच में पैदा होती है। जैविक कपास निमाड़ मालवा में। मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाता है, निमाड़ को कपास की डलिया कहा जाता है। केंद्र की क्षेत्रीय योजनाएं, नवीन योजनाएं। पहला है राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा गठित मिशन के मुख्य उद्देश्य चावल गेहूं एवं दलहन का क्षेत्र एवं उत्पादकता वृद्धि दर बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि करना, व्यक्तिगत खेतों के स्तर पर भूमि की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाना तथा रोजगार के अवसरों एवं विकास कर कृषकों की आय में वृद्धि कर आत्मविश्वास पैदा करना। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आत्मा वर्ष 2005-6 से लागू। प्रसार सेवा में आमूल परिवर्तन, तकनीकी प्रसारण का परिष्करण
औद्योगिक विकास, कृषकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रसार सेवाओं में सुधार। बीज ग्राम योजना, तो यह योजना 2005-6 से प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन हेतु प्रशिक्षण एवं बीज भंडार हेतु आधारभूत संरचना प्रदान करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो 29 मई 2017 में लागू इस योजना के अंतर्गत जिलों में कृषि के समग्र विकास हेतु संसाधनों के अनुरूप योजनाएं तैयार करने में सहायता देना है। योजना के तहत प्रमुख अनाज फसलों का एकीकृत विकास, मशीनीकरण, कीट प्रबंधन, एग्री बिजनेस विपणन, लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु विशेष योजना आज 10 विषय शामिल किए गए हैं। योजना के अंतर्गत किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। केंद्र एवं राज्य अंश का अनुपात कितना है? 60:40। रेडियो सामुदायिक रेडियो स्टेशन, तो आत्मा पीपी के अंतर्गत ISAPP द्वारा प्रथम सामुदायिक रेडियो विदिशा के सिरोंज विकास खंड में स्थापित किया जा चुका है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ फरवरी 2015 राजस्थान के सूरतगढ़ से। उद्देश्य किसान को उनकी मृदा के लिए उचित उर्वरकों तथा उनकी सही मात्रा की अनुशंसा करना है। खेत तालाब योजना, तो ये मनरेगा के अंतर्गत 2007 से क्रियान्वित है। उद्देश्य कृषि के समग्र विकास हेतु समस्त वर्ग के कृषकों के लिए वर्षा जल का संरक्षण करना। इस योजना के अंतर्गत समस्त वर्ग के कृषकों के लिए एक खेत तालाब के लिए राज्य सरकार अनुदान करेगी। इस योजना में खेत तालाब निर्माण के 3 मॉडल तैयार किए गए। खेत सड़क योजना, ये मनरेगा की उप योजना है। प्रारंभ 1 जनवरी 2014। उद्देश्य खेती को लाभ का धंधा बनाना, मेकिंग एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल बिजनेस। इस हेतु किसानों को सड़क से जोड़कर सुविधा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, तो इस योजना का उद्देश्य प्रगतिशील किसानों को नवीन शोध अनुसंधान से प्रत्यक्ष अनुभव करवाना है ताकि वे इन नवीन शोध को अपनी भूमि पर ही क्रियान्वित कर सकें। इस योजना में किसानों को चयनित खेत तीर्थ स्थलों, अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि विश्वविद्यालय पर उन्नत तकनीक के अवलोकन के लिए भ्रमण कराना है। भावांतर भुगतान योजना, तो प्रारंभ सागर जिले के खुरई से अक्टूबर 2017 में इसको प्रारंभ किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये राष्ट्रीय फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीहोर मध्य प्रदेश से 18 फरवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत की। 2017 में योजना क्रियान्वयन में दतिया प्रथम स्थान पर था। इस केंद्रीय योजना के अंतर्गत किसानों की फसल का बीमा निर्धारित प्रीमियम दर पर किया जाता है। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से फसल को नष्ट होने की स्थिति में बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता। बीमा हेतु प्रीमियम दर खरीफ की फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्य बागवानी फसलों के लिए 5%। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लघु एवं सीमांत किसान को 2000 रुपए की 3 किस्तों में 6000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान निधि देने का प्रावधान है। NMSA RAD 2014-15 से प्रारंभ। इस योजना का उद्देश्य समन्वित पद्धति को अपनाते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है। सूखा, बाढ़ एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों एसेट्स के आधार पर स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए धान्य उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में घोषित महत्वपूर्ण योजनाएं। किसान कॉल सेंटर, भोपाल में एक गैर सरकारी संगठन ISAPP भागीदारी द्वारा किसान कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। कृषक अपनी कृषि से संबंधित समस्याओं का विशेषज्ञों से पूछ कर समाधान प्राप्त कर रहे हैं। अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कल्याण हेतु वर्ष
1998 में सूरजधारा धान बीज अदला बदली एवं अन्नपूर्णा खाद्यान्न बीज अदला बदली योजनाएं लागू की गई हैं। उद्देश्य क्या है? दलहन तिलहन खेती को प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना तो सितंबर 2008। कृषकों को शारीरिक हानि पर आर्थिक सहायता, आंशिक अपंगता 50,000 रुपए, स्थायी अपंगता 1 लाख रुपए, मृत्यु 4 लाख रुपए, अंत्येष्टि हेतु 4,000 रुपए। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना तो यह योजना वर्ष 2018-19 से प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत केवल कृषक पुत्र को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से परियोजना लागत का 50,000 से अधिकतम 50,000 से अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना के परियोजना लागत का 15 से 20% की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6% की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक अधिकतम रुपए 5 लाख प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना तो इस योजना का उद्देश्य प्रगतिशील किसानों को नवीन शोध अनुसंधान से प्रत्यक्ष अनुभव कराना, ताकि वे इस नवीन शोध को अपनी भूमि पर ही क्रियान्वित कर सकें। इस योजना में किसानों को चयनित खेत तीर्थ स्थलों, अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि विश्वविद्यालय पर उन्नत तकनीक के अवलोकन के लिए भ्रमण कराया गया है। फिर भावांतर भुगतान योजना तो इसका प्रारंभ होता है सागर जिले के खुरई से अक्टूबर 2017। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को समर्थन मूल्य दिलाना तथा मंडियों के भावों में होने वाले उतार चढ़ाव से होने वाली हानि से सुरक्षित रखते हुए सुरक्षा कवच प्रदान करना है। योजना में कुल 8 फसल, 3 दलहनी फसलें उड़द, तुअर, मूंग, 1 खाद्यान्न फसल मक्का तथा 4 तिलहनी फसलें सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल शामिल की गई हैं। बलराम ताल योजना ये 25 मई 2007 से प्रारंभ होती है। राज्य सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का किस कार्यों हेतु संचय करना। योजना का लाभ 25 मई 2007 के बाद नामांकन कराने वाले किसानों को दिया जाता है। एक बलराम ताल के द्वारा 50 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकती है। अनुदान तो सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40% एवं अधिकतम 80,000 रुपए, लघु सीमांत कृषकों को लागत का 50% एवं अधिकतम 80,000 रुपए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 75% और अधिकतम 1 लाख रुपए। मेरा खेत मेरी माटी योजना तो ये इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2014 से होता है। उद्देश्य क्या है? गांवों को सड़कों से जोड़ना तथा खेतों तक मार्ग पहुंचाना। खेतों का समतलीकरण, खेत में तालाब निर्माण आदि। कृषक मित्र योजना तो किसानों को उनके गांवों में कृषि एवं संबद्ध विभागों की तकनीकी सूचनाएं, कार्यक्रमों की जानकारी देना उपलब्ध हो सके, इस हेतु वर्ष 2005-06 से प्रदेश के सभी आबाद गांवों में एक प्रतिनिधि कृषक को कृषक मित्र योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान बाल्मी, ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल 1984 मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन जल एवं भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य स्तरीय शीर्ष संस्थान के उद्देश्य वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक गतिविधियों को अपनाकर सिंचाई प्रबंध एवं भूमि संधारण, सिंचाई प्रबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित प्रशिक्षण, भूमि प्रबंधन एवं वर्षा आधारित कृषि व्यवस्था हेतु प्रारूपों को विकसित करना। विशेष ध्वज योजना तो अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत किसानों को बीज वितरण की सुविधा दी जाएगी। वाटरशेड विकास योजना तो कृषि सिंचाई में वृद्धि के लिए। इनाम राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना तो ये प्रारंभ इसका 14 अप्रैल 2016 को होता है। 14 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश में पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा कृषि उपज मंडी कराउंद भोपाल से प्रारंभ। राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इनाम से संबंधित कृषि उपज मंडियों को जोड़कर सिंगल विंडो पर समस्त सूचनाएं सेवाएं उपलब्ध की गई हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना तो 2016-17 से जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। जैविक कृषि कार्यक्रम तो उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी कार्यक्रम राज्य में हजारों हेक्टेयर भूमि बंजर है,
साथ ही बहुत सी भूमि कृषि योग्य होने पर भी पड़ती रह जाती है। कृषि विभाग ने इस अनुपयुक्त भूमि का उपयोग उद्योगों के विकास और फलदार पौधों के रोपण के रूप में करने के दूरगामी उद्देश्य से वानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी कार्यक्रम अपनाया है। थ्रस्ट, तो इस विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम को अन्य राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी 1988-89 से लागू किया गया है, ताकि अवर्षा की स्थिति के कारण निर्धारित उत्पादन लक्ष्य हासिल नहीं हो पाने की कमी को पूरा किया जा सके। बीज स्वावलंबन कार्यक्रम तो बीज स्वावलंबन कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी लघु एवं सीमांत कृषकों को उनके द्वारा धारित भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिए प्रमाणित बीज 75% अनुदान पर दिए जाएंगे, जिससे कि अगले वर्ष कृषक के पास स्वयं के अपने पूरे क्षेत्र के लिए विपुल उत्पादन देने वाली लाभकारी फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध हो सके। राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल, तो राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 11 मई 2006 को की गई। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, यानी ऑटोनॉमस संस्था है, जो बरखेड़ी कला भोपाल में स्थित है। संस्थान के उद्देश्य कृषि एवं सहयोगी विभागों को आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण देना, देश के समस्त शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थानों जैसे मैनेज हैदराबाद, EEI आनंद से समन्वय करना, विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन करना भी इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन MP, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां विभिन्न नगद फसलों का भी उत्पादन होता है। इन पर आधारित उद्योग धंधे राज्य के विभिन्न भागों में विकसित हुए हैं। तो चीनी उद्योग, तो भोपाल शुगर मिल्स सीहोर, जीवाजीराव शुगर मिल कंपनी लिमिटेड दलौदा जिला मंदसौर, द ग्वालियर शुगर मिल लिमिटेड डबरा, सेठ गोविंद दास शुगर मिल महिदपुर रोड जावरा, शुगर मिल्स लिमिटेड जावरा एवं सारंगपुर बरलाई और आलोट में प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादन कारखाने हैं। प्रदेश में कुल 27 चीनी मिलें हैं। जावरा शुगर मिल रतलाम 1934 मध्य प्रदेश की प्रथम चीनी मिल है। दतिया में मां पीताम्बरा चीनी मिल 2017 में स्थापित। चावल मिलें, तो यद्यपि अधिकांशतः चावल मिलें छत्तीसगढ़ में हैं, यद्यपि कुछ मिलें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा में भी स्थापित हैं। यहाँ धान से चावल निकाला जाता है। दाल मिलें, तो इंदौर, उज्जैन, सागर में दाल मिलें हैं। वनस्पति घी, तो प्रदेश में गंजवा सौदा, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर एवं इंदौर सहित कुल 10 वनस्पति घी के कारखाने हैं। इसी प्रकार लगभग 93 सोयाबीन एक्सटेंशन प्लांट है, सोयाबीन एक्सट्रैक्शन प्लांट। फिर स्ट्रा बोर्ड मिल, तो शाजापुर में कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर स्ट्रा बोर्ड बनाया जाता है। स्ट्रा। फिर सूती कपड़ा उद्योग, तो सूती कपड़ा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। प्रदेश में 513 कारखाने सूती कपड़ों के कार्यरत हैं। इंदौर राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक केंद्र है। प्रदेश के सूती कपड़े के ज्यादातर कारखाने पश्चिमी भाग में हैं, जिनमें इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन प्रमुख हैं। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1906 में बुरहानपुर में स्थापित हुई थी। फिर कृत्रिम रेशे के कपड़े के उद्योग, तो कृत्रिम रेशे से कपड़े बनाने के कारखाने इंदौर, ग्वालियर, नागदा, उज्जैन एवं देवास में है। ग्रेसम मिल नागदा कृत्रिम रेशा विस्कस स्टेपल फाइबर बनाने का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना है। ये कृषि उद्योग विकास निगम के उद्योग, तो फल सब्जी संरक्षण एवं प्रक्रिया इकाई भोपाल, इस फ्रूट प्रोसेसिंग केंद्र में 100 टन फलों का संरक्षण किया जाता है। जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल, इस बायो फर्टिलाइजर केंद्र में जीवाणु खाद तैयार की जाती है। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद, तो होशंगाबाद के रसेलपुर ग्राम में MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कारखाने की स्थापना संयुक्त क्षेत्र में की गई। कीटनाशक संयंत्र बीना के इस संयंत्र में 10,000 टन पाउडर और 1 लाख लीटर तरल कीटनाशक औषधियों का निर्माण किया जाता है। ऑयल मिल मुरैना,
तो यहाँ सरसों का तेल निकालने का एक कारखाना स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता 25 लाख टन सरसों प्रति दिन पिराई की गई। किस आधारित खाद्य उद्योग? तो कुल खाद्य उद्योग 812 है, कुल उद्योगों का 1/4। संलग्न श्रम तो कुल औद्योगिक श्रम का 18%। खाद्य उद्योगों की कुल आय 30%। औद्योगिक आय में हिस्सा। किस उद्योगों में निवेश का सर्वाधिक खाद्य सेक्टर में है? किस व्यवसाय में प्रगति के सोपान? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तेजी से प्रगति करता राज्य है। बजट 2021 के तहत एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का कार्य तथा मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जा रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उद्यानिकी नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण और टिश्यू कल्चर लैब सुविधा का कार्य किया जाएगा। कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित करना आदि कार्य भी किए जाएंगे। 2 मेगा फूड पार्क, 8 फूड पार्क, 5 एग्री स्पोर्ट जोन और 45 उद्योग क्षेत्र। दाल, तिलहन, संतरा, धनिया, चना, सोयाबीन तथा सुगंधित एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। अनाज, टमाटर, अदरक, हरे मटर, अमरूद, हरी मिर्च और प्याज में द्वितीय। लाल मिर्च, खट्टे फल, गोभी, मोटे अनाज में द्वितीय और दुग्ध उत्पादन में यानी मिल्क प्रोडक्शन में थर्ड स्थान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा तो ये शेयर डाटा है तो उसको बहुत ज़्यादा जरूरत है। मध्य प्रदेश कृषि किसान मतलब चलिए यहाँ से दोस्तों पशुपालन एवं कुक्कुट पालन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, अतः यहाँ पशुओं का विशेष महत्व है। कृषि के विकास में पशुधन सहायक भी है और दूध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि उत्पादों का आधार भी है। वर्ष 1980-81 से वर्ष 2018-19 तक कृषि का जीडीपी में योगदान कम हुआ, वहीं पशुधन का योगदान स्थिर रहा। भारत विश्व में सर्वाधिक गौ और भैंस वंश वाला देश है, जबकि मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक गौ वंश वाला प्रदेश है। पशुओं का घनत्व 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर तथा प्रदेश में पाए जाने वाले पालतू पशुओं में सर्वाधिक संख्या बकरियों की है। बीसवीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 28th लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन यानी 53.578 करोड़ है, जो पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% अधिक है। मध्य प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 40.6 मिलियन देश में तीसरा है। मध्य प्रदेश पशु गणना 2019, पशुपालन गणना 2012 में और जो 19 में हुई है उसमें देख लेते हैं तो गायों की जो संख्या थी 19.6 मिलियन थी, अब 18.7 मिलियन रह गई है, यानी 4.42 की कमी हुई है। भैंसें 8.2 मिलियन थी, 10.3 मिलियन हो गई हैं, तो अभी 25% की वृद्धि, लगभग 25% यानी 26%, 25.88 लगभग 26% की वृद्धि हुई। बकरी 8.01 मिलियन तो अब 11 मिलियन हो गया है, तो 38% की इसमें वृद्धि हुई। घोड़ों की संख्या लगभग 19 लाख थी, 0.19 लाख थी और अब 0.13 लाख हो गई है, तो 30% की लगभग गिरावट देखी गई। खच्चर तो ये 0.07 लाख से अब 0.03 लाख यानी 63% की गिरावट। वाह। गधा तो ये 0.15 लाख से अब 0.08 लाख रह गए हैं, लगभग 45% की कमी हो गई। 2012 की तुलना में 4 करोड़ पशुधन की कमी हुई, याद रखिए।
मवेशी गणना 2019 में गाय भैंसों की संख्या, तो गाय मिलियन में, तो इसमें राज्य मतलब गायों में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, तो इसमें 19 मिलियन गायें हैं, बिलियन नहीं मिलियन। उत्तर प्रदेश में 18.8, मध्य प्रदेश में 18.7, बिहार में 15.3, महाराष्ट्र में 13.9। भैंसों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है 33 मिलियन के साथ। राजस्थान फिर 13.7, कहीं से कहीं तक। गुजरात 10.5, मध्य प्रदेश 10.3, बिहार 7.7। देश की 10% गायें और 7.5% भैंसें मध्य प्रदेश में हैं। चलिए, इसमें प्रदेश में पशुओं का वितरण असमान है। संख्या की दृष्टि से सबसे कम पशु बुरहानपुर यानी 213,000 पशु, और सबसे अधिक 1635,000 पशु धार में। घनत्व की दृष्टि से सबसे अधिक घनत्व 203 पशु झाबुआ का है, और सबसे कम पशु घनत्व 45 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर होशंगाबाद में। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों में पशु घनत्व अधिक, जबकि दक्षिणी हिस्सों में पशु घनत्व न्यूनतम है। उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में, मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में पशु घनत्व ज्यादा है। गौवंश के अंतर्गत सांड, बैल, बछड़ा आदि सम्मिलित है। 2019 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 1.87 करोड़ गायें तथा 1.03 करोड़ भैंसें हैं। गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का अब तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश के कुल पशुधन में लगभग 54% यानी 1.87 करोड़ गौवंशीय पशुएं हैं। भारत की लगभग 10% गायें एवं 7.5% भैंसें पाई जाती हैं। भारत की कहाँ? मध्य प्रदेश में। प्रदेश में दूध देने वाली गाय की अनेक नस्लें हैं, लेकिन यहाँ की निमाड़ी गाय विशेष, निमाड़ी गाय, इससे प्रति दुग्धकाल में 600 से 900 लीटर दूध मिलता है। राज्य में हरियाणवी, थारपारकर, साहिवाल, मालवी, जर्सी, मुर्रा आदि नस्ल की गायें भी हैं। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार प्रदेश में 7 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं। इसमें साहिवाल, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, जर्सी, संकर, जर्सी, मुर्रा आदि उन्नत नस्ल के सांड रखे जाते हैं। मध्य प्रदेश की सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के 9 जिलों में वर्ष 1975 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (IDA) से प्राप्त वित्त पोषण से प्रारंभ हुआ तथा 1980 में मध्य प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड प्रथम चरण, तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में आनंद मॉडल पर सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में की गई। द्वितीय चरण, तो वर्ष 1980-81 से द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया। इसमें ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर अब छत्तीसगढ़, सागर, इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल 7 दूधांचल, टोटल 29 जिले। इस चरण का लक्ष्य छोटे सीमांत एवं भूमिहीन कृषकों की आय में वृद्धि तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादन तथा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के केंद्रों के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में इसका प्रदाय किया जा रहा है। फिर मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन वितरण 2021-22, 5 क्षेत्रीय सहकारी संघ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में है। कुल सदस्य संख्या 2.40 लाख दुग्ध उत्पादक हैं। गठित सहकारी डेयरी समितियों की संख्या 10,246, महिला समितियों की संख्या 1840 है। कार्यशील सहकारी डेयरी समितियों की संख्या 6,913 है। राज्य के दुग्ध संकलक क्षमता 8.86 लाख किलो प्रतिदिन है और दुग्ध उत्पादन 180 लाख मीट्रिक टन है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध दुग्ध ब्रांड तो अमूल है दोस्तों। अमूल ये राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड है। सांची मध्य प्रदेश डेयरी ब्रांड है। देवभोग छत्तीसगढ़ डेयरी ब्रांड है। सरस राजस्थान डेयरी ब्रांड है। नंदनी ये कर्नाटक डेयरी ब्रांड है। तीसरा चरण, इस चरण का उद्देश्य मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति दुग्ध
उपलब्धता में वृद्धि। दुग्ध उत्पादन। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 2020-21 में 180 लाख मीट्रिक टन हो गया। कुल वृद्धि 5.20% रही। 2018 से मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान हो गया। प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 262 ग्राम हो गई है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक यानी 15.54 करोड़ टन 1516 है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन मुरैना, श्योपुर जिलों में होता है। तो ये नॉर्थ के जिलों में होता है मध्य प्रदेश के। राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना। तो भारत शासन द्वारा वित्त पोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध संचलन, शीतलीकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन से संबंधित अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार करना है। योजना का अब 26 जिलों में क्रियान्वयन हो रहा है। बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ। तो अक्टूबर 2016 में इसका गठन हुआ। सहकारी दुग्ध संघ दुग्ध संकलन एवं वितरण। राज्य में दुग्ध संकलन और वितरण में राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मार्च 2075 में इसकी स्थापना होती है। आनंद पद्धति पर आधारित त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में महासंघ एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के रूप में कार्यरत है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन परियोजना। यह देपालपुर जिला इंदौर में 2012 में स्थापित कालोर संगोपन कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत उन्नत नस्ल की बछिया को पोषित कर गायों में परिवर्तित होने के बाद पशुपालकों को प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम कीरतपुर इटारसी के पशु क्षेत्र में चलाया गया। गोदान योजना। तो गरीब आदिवासियों को अनुसूचित जाति की महिलाओं के नाम पर तो गरीब आदिवासियों और अनुसूचित जाति की महिलाओं के नाम पर निःशुल्क गाय दी जाती है। राष्ट्रीय गौ भैंस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना। प्रदेश में राष्ट्रीय गौ एवं भैंस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना सरकार के सहयोग से 5 वर्षों के लिए वर्ष 1999 से क्रियान्वित की गई है। त्रिस्तरीय परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में 11 जिले तथा द्वितीय चरण में 19 जिले तथा तृतीय चरण में 10 जिले लिए गए हैं। तो आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन पशुपालक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उन्नत नस्ल की देसी गाय क्रय हेतु महिला हितग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 30% अनुदान एवं अधिकतम 10,000 रुपये दिया जाएगा। मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन 1995 में होता है। सर्वाधिक पशु उत्पादक वाले जिले दूध मुरैना, उज्जैन, ग्वालियर में मुरैना, उज्जैन, इंदौर से होता है। अंडे जबलपुर, भोपाल, इंदौर। मांस भोपाल, जबलपुर, इंदौर। ऊन शिवपुरी और टीकमगढ़। फिर वत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना। तो योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भारतीय देसी नस्ल के गौवंश पशुपालकों को प्रोत्साहित करना एवं उनके पास उपलब्ध उच्च आनुवंशिक गुणों एवं पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना। ऐसी गांवों के पशुपालकों को 5,000 रुपये 2 किस्तों में तथा उनके बच्चों का संरक्षण करने हेतु राशि प्रतिमाह पशु आहार एवं औषधि के रूप में 2 वर्षों तक दी जाएगी। गोपाल पुरस्कार। तो राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पशुपालकों को पुरस्कृत किया जाता है। फिर मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना सितंबर 2019 से लागू। तो गायों के संरक्षण एवं समुचित पालन के लिए 1 साल में 1000 गौशालाओं का निर्माण। मैत्री योजना 2015 से गौवंश पालकों के प्रशिक्षण है। कामधेनु एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना। एमपी स्टेट को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन भोपाल और आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त प्रयास एवं कृषि मंत्रालय भारत सरकार की विशेष सहायता से प्रदेश के 11 जिलों बैतूल, बड़वानी, खरगोन, धार, झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सिवनी एवं खंडवा में योजना त्रिवर्षीय लागू की गई है। नंदीशाला योजना। तो फरवरी 2006 से संचालित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की गौ वंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु देसी नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान सेवाएं पशुपालकों को देना है।
भेड़, बकरी, सूकर। तो भेड़ एवं बकरी मध्य प्रदेश में 4 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र और 22 भेड़ ऊन विस्तार केंद्र कार्यरत हैं। वर्ष 2012 में पशु संगणना के अनुसार 3.0 लाख भेड़ें 2012 एवं 110 लाख बकरे बकरियां 2019। मध्य प्रदेश में 1 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र और 12 बकरी प्रजनन इकाइयां कार्यरत हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश का बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र कार्यरत है। राज्य के कुल पशुधन में लगभग 0.85% यानी 3.08 लाख भेड़ें हैं। राज्य में भेड़ की प्रसिद्ध देसी नस्ल रेम्बुले का पालन किया जाता है। मध्य प्रदेश में 4 भेड़ प्रजनन केंद्र हैं। सूकर। तो मध्य प्रदेश में पशु संगणना के अनुसार 1.39 लाख सूकर हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त वर्ग के हितग्राहियों के लिए 100% अनुदान पर यह योजना 2010-11 से मध्य प्रदेश से प्रारंभ की गई। वर्ष 2014 से यह योजना को संशोधित कर राष्ट्रीय पशुधन मिशन में सम्मिलित किया गया। अब यह योजना 75% केंद्रांश एवं 25% राज्यांश पर संचालित है। योजना की लागत ₹3300 है। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1982 को की गई। कुक्कुट विकास। तो राज्य में देसी पक्षियों की अंडा प्रजनन क्षमता में सुधार हेतु 10 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कार्यरत हैं, जिन पर उन्नत नस्ल के व्हाइट लेग हॉर्न और झाबुआ प्रक्षेत्र पर कड़कनाथ नस्ल के पक्षी रखे गए हैं। तरल नत्रजन संयंत्रों की स्थापना। तो सागर में एक तथा पशु चिकित्सा परिसर इंदौर में संयंत्र की स्थापना की गई है। RKVY योजना के अंतर्गत 3 संयंत्र क्रमशः केंद्रीय वीर संग्रहालय भोपाल, ग्वालियर एवं सीमन बैंक जबलपुर में की गई है इनकी स्थापना। कड़कनाथ चिकन के लिए मध्य प्रदेश को GI टैग। कड़कनाथ मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर में मिलता है। यह स्वादिष्ट मांस के लिए जाना जाता है। इसे 2018 में GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिला। अंडा उत्पादन 2020-21 में 265 लाख अंडे उत्पादित। मत्स्य उत्पादन एवं विकास। तो उपलब्ध जल क्षेत्र। वर्ष 2020-21 में राज्य में 4.3 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। इसमें से 4.34 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मत्स्य पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 99% है। मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विभाग की स्थापना वर्ष 1969 में की गई। वर्ष 1999 में इसका नाम मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ रखा गया। 2008 में राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश की प्रथम मत्स्य पालन नीति की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन के लिए विकास को प्रोत्साहन देना था। मत्स्योत्पादन। तो 2020-21 में मत्स्योत्पादन में 2.41 लाख टन रहा। 2021-20 में लक्ष्य 2.89 लाख टन रहा। सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जिला जबलपुर और सिवनी है। मध्य प्रदेश का मछली उत्पादन में देश में 16वां स्थान है। मत्स्य सहकारिता। तो 2020-21 तक मछुआ सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 2523, इसमें से 49 महिलाओं की समितियां हैं। राज्य मछुआ पंचायत का आयोजन 4 फरवरी 2012 को। नील क्रांति योजना। तो भारत शासन द्वारा वर्ष 2017-18 से प्रदेश में नील क्रांति योजना लागू की गई है। योजना में तालाब निर्माण, केज कल्चर, मत्स्य बीज निर्माण हेतु कियोस्क की स्थापना, मत्स्य विक्रय एवं परिवहन हेतु मोटरसाइकिल सह आइस बॉक्स, वैन, ऑटो, ट्रक आदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला हितग्राहियों को 60% एवं अन्य वर्ग को 80% अनुदान पर उपलब्ध है। फिर सुखवात मिशन, सुखवात चिकन। सुखवाता होशंगाबाद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों ने 1993 में कुक्कुट पालन के लिए किसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी KPCS की स्थापना की।
सोसाइटी अपने उत्पादों को सुखवात चिकन ब्रांड के नाम से विक्रय करता है। जलदीप योजना तो मछुए मत्स्य खेत हेतु 9 माह तक जलाशय स्थित टापुओं, किनारों एवं परिवार के साथ निवास करने वालों को शासन की विभिन्न योजनाओं एवं फॉर एग्जाम्पल पोषण आहार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने मोबाइल आंगनबाड़ी नाम से जलदीप योजना इंदिरा सागर जलाशय पुनासा से 2007 में प्रारंभ। नोट तो मध्य प्रदेश नदी मत्स्य उद्योग निगम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण मत्स्य खेट कार्य प्रतिबंधित होता है। कार्य की मध्य प्रदेश की कुछ प्रसिद्ध देसी नस्लें तो जमुनापारी बकरी, यह मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पाई जाती है। इसके शरीर पर सफेद रंग लाल धब्बे होते हैं। यह भारतीय नस्ल में सबसे बड़ी नस्ल है। यह दोहरा प्रयोजन काम का आने वाली नस्ल है। इसके सुविकसित रोमन जाति नाक और बड़े-बड़े झूलते कान होते हैं। इसके छोटे और चपटे सींग और बड़े-बड़े थन होते हैं। इस नस्ल की दूध की पैदावार 2.25 से 2.7 किलोग्राम प्रतिदिन है। भदावरी भैंस तो यह नस्ल मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भिंड जिलों में पाई जाती है। इस नस्ल के पशु मध्यम और खच्चर आकार के होते हैं। इनका सिर छोटा, पूंछ लंबी, पतली और काले और सफेद एवं शुद्ध सफेद होते हैं। पैर छोटा एवं मोटा होता है। कान अल्प हैं। निमाड़ी गाय निमाड़ की रानी, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में यह नस्ल पाई जाती है। पशु के शरीर पर विभिन्न हिस्से पर सफेद एवं लाल रंग के धब्बे होते हैं। लंबा सिर माथे की ओर उभरा हुआ होता है। सींग मध्यम आकार के लंबे एवं शरीर मजबूत होता है। अच्छी तरह से विकसित थन वाली गाय प्रतिदिन 4 से 5 लीटर दूध देती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय तो मालवी गाय, मालवा की रानी, यह नस्ल मध्य प्रदेश के शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर जिलों में पाई जाती है। पशु मध्यम आकार के छोटे सिर वाले, सींग घुमावदार एवं पूंछ लंबी होती है। पैर मजबूत और शक्तिशाली, स्लेटी रंग के तथा गर्दन काले रंग की होती है। गायें प्रतिदिन 4 से 5 लीटर दूध देती हैं। गावलावी सतपुड़ा की रानी है। सिवनी छिंदवाड़ा में पाई जाने वाली गोवंश की सर्वोत्तम नस्ल है। पोल्ट्री बर्ड तो कड़कनाथ, मध्य प्रदेश का गौरव, यह झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिले के प्रसिद्ध स्वदेशी पोल्ट्री नस्ल है। कड़कनाथ की विशेषता है कि काली चोंच एवं काले रंग का मांस जो बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट है। इसके मांस और अंडे प्रोटीन और हीमोग्लोबिन में संबद्ध हैं। जनजातीय क्षेत्रों में इस पक्षी को औषधीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। पशु चिकित्सा, पशुओं के उपचार के लिए पशु स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, चल पशु चिकित्सा इकाई, बिरुजालय, माता महामारी इकाइयां, जांच चौकियां, पशु निरोध स्थल, एक राज्य स्तरीय एवं 34 जिला स्तरीय रोग अनुसंधान शालाएं भी कार्यरत हैं। तो पशु स्वास्थ्य सुविधा 2021, पशु औषधालय 1583, पशु चिकित्सालय 1063, चल पशु चिकित्सालय इकाइयां 38, बिरुजालय चिकित्सा केंद्र 27, जिला स्तरीय रोग अनुसंधान शालाएं 34, सभा स्तरीय अनुसंधान शालाएं 7, माता महामारी जांच चौकियां 19, माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाइयां 7, सघन टीकाकरण इकाइयां 7, माता महामारी रोग समन दल ये 2, पशु निरोध स्थल 1, राज्य स्तरीय रोग अनुसंधान शाला 1, रानीखेत उन्मूलन योजना, यह पक्षियों के एक जानलेवा रोग है। रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक टीका योजना चलाई गई है। घर पहुंच पशु चिकित्सा योजना, पशु चिकित्सा सेवा प्रदेश के 10 जिलों भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रायसेन, हरदा, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर, सतना और
उज्जैन में 10 अप्रैल 2018 से पशुओं के लिए घर पहुंच चिकित्सा सेवा प्रारंभ की गई है। योजना 15 अगस्त 2018 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई। कृषि विपणन मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी बोर्ड एक 3 स्तरीय संस्था है जिसमें मुख्यालय भोपाल, 7 आंचलिक कार्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा में है। तो मंडी बोर्ड जो भोपाल में है, 7 केंद्रीय कार्यालय इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा। 257 मुख्य मंडियां, 293 उप मंडियां, फिर 1321 हाट बाजार एवं 517 नियमित कृषि बाजार। नोट: मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावती सहायक योजना 2008 लागू। राज्य कृषि आयोग तो स्थापना 13 सितंबर 2006 को। उद्देश्य: राज्य कृषक आयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन कर नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपायों की अनुशंसा करता है। खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाना, कृषक समुदाय के जीवन स्तर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उन्नत बनाना। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें क्या ही पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कृषि प्रमुख संस्थाएं एवं केंद्र। तो राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान ये भोपाल में है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब ये पवारखेड़ा होशंगाबाद में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन। चावल धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर। उद्यान महाविद्यालय मंदसौर। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में प्रस्तावित। डेयरी स्टेट केंद्र परियट जबलपुर। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम प्रस्तावित। केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर। नौगांव मत्स्योद्यान तो नौगांव मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण संस्थान जो छतरपुर में है। ये महासीर मत्स्य संरक्षण केंद्र करेवा जलाशय भोपाल में है। फल एवं सब्जी प्रशिक्षण केंद्र इंदौर, महिलाओं को प्रशिक्षण। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय सहकारिता विकास अनुसंधान संस्थान इंदौर में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय औषधि पौध मिशन तो केंद्र का अंश इसमें है 90% और राज्य का 10% सहायता। प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य औषधि पौध मिशन 2008-9 से लागू है। कृषि का हरदा मॉडल तो नाबार्ड ने हरदा मॉडल को कृषि के लिए एक आदर्श मॉडल माना है। हरदा मॉडल से गांव एवं पंचायत स्तर पर फार्मर्स क्लब बनाए गए हैं। क्लब के सदस्यों को NYRDFT के माध्यम से प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता, बिजनेस और उद्योगपति से सीधे बातचीत कराई जाती है। किसानों को मिलों से टाई अप कराया जाता है। किसानों, सरकार एवं उद्योग से सहयोग से चलित मॉडल ने फसलों के उत्पाद वृद्धि में आशातीत सफलता दिलाई है। समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी में होशंगाबाद एवं हरदा शीर्ष जिले हैं। हरदा में गन्ने की उत्पादकता 40 टन प्रति एकड़ से बढ़कर 65 से 70 टन प्रति एकड़ हो गई है। महत्वपूर्ण कृषि संस्थान एवं संयंत्र। प्रदेश का प्रथम सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती इकाई इंदौर में। डेयरी केंद्र स्टेट परिमट जबलपुर में है। कीटनाशक संयंत्र बीना सागर। सहकारी कीटनाशक संयंत्र ये कटनी में है। अवशिष्ट पदार्थ से जैविक खाद निर्माण संयंत्र ये ग्वालियर में है। चारा बनाने का संयंत्र धार में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है। महत्वपूर्ण कृषि शिक्षण संस्थान कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय भोपाल। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर।
उद्यान महाविद्यालय मंदसौर, जवाहर कृषि विश्वविद्यालय 1964 प्रदेश का सबसे बड़ा जबलपुर में है। और राजमाता विजयाराजे कृषि विद्यालय 2008 में बना ग्वालियर में। फिर कुछ नोटेबल फैक्ट। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग का नाम परिवर्तित करके किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कर दिया है। रिज फरो पद्धति। मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसल को अति वर्षा एवं अल्प वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने एवं उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए रिज फरो पद्धति अपनाई गई है। मध्य प्रदेश कम रासायनिक खाद प्रयोग करने वाला राज्य है। 85 किलो प्रति हेक्टेयर, राष्ट्रीय औसत 128 किलो प्रति हेक्टेयर है। कृषि विज्ञान केंद्र। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश में 15 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रस्तावित हैं। इनमें से एक केंद्र अनूपपुर में प्रस्तावित है। कृषि नेट परियोजना। तो प्रदेश में कृषि को सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर कृषि सूचना तंत्र प्रणाली कृषि नेट एग्री नेट परियोजना क्रियान्वित की गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं। कृषि गतिविधियों की जानकारी, विभिन्न फसलों की उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी, फसलों में कीट प्रकोप एवं ब्याज तथा उनके उपचार की जानकारी, भूमि तथा जल प्रबंधन, संवर्धन एवं फसल प्रबंधन एवं तकनीक की जानकारी। मध्य प्रदेश कृषि और प्रमुख संगठन। तो मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम ये भोपाल में है, 1980 में बनता है। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम ये भी भोपाल में है, 1969-70 में बनता है। मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम भोपाल में है, 1958 में। लघु कृषक विकास अधिकरण 1971 में। भूमि विकास निगम 1977-78 में। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम 1982। सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम 1975। मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल 1980। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल 1972। बलराम ताल योजना 2007। थ्रस्ट परियोजना 1989 में। फिर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के बीच में। उद्यानिकी मिशन 2006 से 7 के बीच में। अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना 2001। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी लिमिटेड, मार्च 1975 में, पुनर्गठित 1980 में। चलिए, सर्वाधिक उत्पादन, उत्पाद और जिला। तो अंडा ये जबलपुर में होता है, मछली जबलपुर में, मांस भोपाल और दूध ये मुरैना में। सर्वाधिक पशु संख्या भैंस की मुरैना में है, गोवंश रीवा में है, भेड़ें शिवपुरी में है, ऊंट मंदसौर में है, बकरी धार में है। फिर पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी और सोयाबीन से है। मध्य प्रदेश में अधिकतम कृषि जोत आकार ये हरदा में है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम कृषि जोत आकार कटनी नीमच में है। और सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला उज्जैन है, 80%, 80.20%। न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला, न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला मंडला है, 22.70%। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर कुकरू खामला काफी उत्पादन के क्षेत्र। मध्य प्रदेश का इकलौता काफी उत्पादक क्षेत्र कुकरू खामला भैंस देही जिला बैतूल है। यहाँ एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा 110 हेक्टेयर क्षेत्र में काफी के बागान लगाए गए थे। अब यह क्षेत्र सिमट कर 22 हेक्टेयर रह गया। फिर चलिए कुछ नोटेबल फैक्ट देख लेते हैं, मेमोरेबल फैक्ट। तो मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना सागर से प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत सीहोर मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन 2005-6 के तहत मध्य प्रदेश के 40 जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादकता एवं उत्पादन उज्जैन जिले में है।
फिर मध्य प्रदेश में देश का 51.3% सोयाबीन उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन सोयाबीन का है। मालवा का पठार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नीमच और मंदसौर राज्य के मात्र 2 अफीम उत्पादक जिले हैं। खंडवा राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है। सर्वाधिक सरसों उत्पादक क्षेत्र भिंड और मुरैना है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन में होता है। चने का प्रमुख उत्पादक जिला उज्जैन है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में होता है। तो गन्ना निमाड़ में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये इंदौर में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में 1964 में की गई थी। फिर अपशिष्ट से जैविक खाद संयंत्र ग्वालियर में है। कीटनाशक बनाने का संयंत्र बीना सागर में है। बीना सागर। मवेशियों के लिए चारा बनाने का संयंत्र धार में स्थापित किया गया है। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक संयंत्र कटनी में है। प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी और सोयाबीन के उत्पादन से है। महिला किसानों के प्रशिक्षण की योजना डेनमार्क सरकार की सहायता से संचालित है। रबी की फसलों को जुनालू भी कहते हैं। यह फसलें अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च-अप्रैल में काटी जाती हैं। रबी की प्रमुख फसल गेहूं, चना, मटर, अलसी, तेवड़ा, सरसों है। खरीफ फसलों को रियालू कहते हैं। यह फसलें जुलाई-अगस्त में बोई जाती हैं तथा नवंबर-दिसंबर में काटी जाती हैं। खरीफ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर, कपास, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार है। रबी एवं खरीफ के मध्य में उगाई जाने वाली जायद फसलें हैं। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा की फसलें। हरी तरकारी एवं सब्जी प्रमुख जायद फसलें हैं। खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी एवं खरगोन को सफेद सोना कपास क्षेत्र कहा जाता है। खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी, खरगोन को। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल आदि में कोदो कुटकी की फसल ली जाती है। कोदो कुटकी की फसल। राज्य में औसत जोतों का आकार 2020 में 2.2 से घटकर 1.6 हेक्टेयर रह गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि 0.25 हेक्टेयर है। देश की सर्वाधिक परती भूमि मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन 2005-6 के तहत मध्य प्रदेश के 40 जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन कृषि द्वारा कंपोजिट लॉजिस्टिक हब की स्थापना इटारसी होशंगाबाद में की गई। सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला उज्जैन 80.20% है। न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला मंडला 22.70% है। प्रदेश में सास्य गहनता का प्रतिशत 130.80 है। राज्य का सिंचाई की दृष्टि से देश में 13वां स्थान है। राज्य का उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से देश में 21वां स्थान है। राज्य में 56.10% भाग पर खरीफ की फसलें पैदा की जाती हैं। राज्य के 59% भाग पर खाद्य फसलें पैदा की जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अब गेहूं उगाया जाता है। दूसरे स्थान पर सोयाबीन की खेती की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों का घटता हुआ क्रमशः गेहूं, उत्पादन की दृष्टि से तो गेहूं, सोयाबीन, चावल, चना, मक्का, कपास और ज्वार है। कृषि योग्य भूमि के 1% भाग पर साग सब्जी पैदा की जाती है। दालों के क्षेत्रफल में वृद्धि सर्वाधिक चने के क्षेत्र में हुई है। तिलहनों में सर्वाधिक वृद्धि सोयाबीन के क्षेत्र में हुई है। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल का आधा भाग गेहूं के अंतर्गत आता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं होशंगाबाद जिले में बोया जाता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की कृषि बालाघाट जिले में होती है। प्रदेश में ज्वार की कृषि रबी एवं खरीफ दोनों में की जाती है। राज्य में देश के कुल दाल उत्पादन का 24.10% भाग पैदा किया जाता है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2019-98 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना प्रारंभ की गई। राज्य में सोयाबीन की कृषि देवास जिले में प्रारंभ हुई थी। राज्य में उज्जैन सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। राज्य में उमरिया और जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सोयाबीन की कृषि की जाती है। कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल खरगोन जिले में है। राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन खरगोन जिले में होता है।
मध्य प्रदेश को 11 शास्य संयोजन प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान रतौना सागर में है। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र मुर्रा भैंस प्रजनन क्षेत्र कीरतपुर होशंगाबाद में कार्यरत है। दतिया में सीमन स्टेशन स्थापित है। गेहूं चना संयोजन प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शास्य संयोजन प्रदेश है। यह पूर्वी मालवा एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। केंद्रीय पशुवीर संग्रहालय भदभदा भोपाल में है। बुल मदर फार्म भी भदभदा भोपाल में है। बुल मदर फार्म। राज्य में सन 1990 में प्रथम मंडी अधिनियम पारित किया गया। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयां बनाने का कारखाना कटनी में स्थित है। राज्य में पशुओं में सबसे बड़ी संख्या बकरियों की है। राज्य में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में आनंद पद्धति पर की गई थी। मालवा पठार का प्रदेश देश का गेहूं भंडार कहा जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। प्रदेश में भूमि विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। मध्य प्रदेश सहकारी डेयरी कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया। बेड़िया खरगोन मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ी मिर्ची की मंडी। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में किस कैबिनेट का गठन कब किया गया था? तो ये 2011 में गठन इसका किया गया था। मध्य प्रदेश में किस कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये दोस्तों मुख्यमंत्री करते हैं। मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? तो 11 फसल क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश को सर्वप्रथम किस कर्मण पुरस्कार का प्राप्त हुआ था? तो ये 11-12 में हुआ था सबसे पहले। मध्य प्रदेश भारत के खाद्यान्न का कितने प्रतिशत उत्पादित करता है? तो लगभग 10%। 2016 में गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान था। तो ये प्रथम था। मध्य प्रदेश में 2021 में नहर के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र कितने लाख हेक्टेयर है? तो ये 27.67 लाख है। एशिया का सबसे बड़ा दाल अनुसंधान केंद्र एवं तकनीक संवर्धन केंद्र इकार्ड द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में 2024 में स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों सीहोर में। सीहोर। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का सुधार केंद्र CIMMYT द्वारा अपना एक केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में 2011 में स्थापित किया गया? तो ये जबलपुर में। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये बी में हुई थी। पशुपालन विकास से संबंधित निम्न में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश में नहीं? तो ये शिव गंगा नहीं है दोस्तों। कालोर संगोपन कार्यक्रम से संबंधित है। कलोर संगोपन कार्यक्रम में दोस्तों उन्नत किस्म की गायों से है। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है? तो ये दोस्तों 7 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है। 19वीं पशु संगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितना पशुधन है? तो ये 3.63 करोड़ है। मध्य प्रदेश में किस जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 11। मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन में देश में स्थान 7वां है। 7वां। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन योजना मध्य प्रदेश के किस नगर से प्रारंभ हुई? ये दोस्तों देपालपुर से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में। भोपाल। चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने मध्य प्रदेश में कृषि पशुपालन एवं कुक्कुट पालन को पढ़ लिया है। तो अब आने वाली सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से शुरू करेंगे। पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए।
तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।